केजे, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जरा कांग्रेस की स्थिति समझाइए, क्योंकि राजस्थान में तो एकदम कॉन्फिडेंट दिख रही है ना कांग्रेस अपनी जीत को लेकर। तमाम योजनाएं घोषणाएं चल ही रही है, लेकिन कल जो एक बार फिर महिला कार्ड खेलती नजर आई है कांग्रेस, क्या कर्नाटक वाला फॉर्मूला ही यहां पर अपनाने की कोशिश है कांग्रेस की? और अगर हां, तो यहां कितना यह सफल होता नजर आ रहा है? जी देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बड़ी खबर बताता हूं कि अभी अभी ईडी यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय ने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पेपर लीक मामले में रेड डाली है। अब यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि कांग्रेस शुरू से ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी इस तरह की हरकतें कर सकती है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ चुनाव के वक्त भेज सकती है। ऐसे में यही कारण है कि यह पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ही कांग्रेस ने घोषणाओं का ऐलान किया और घोषणाओं के चक्कर में अब राजस्थान में कम से कम बीजेपी पूरी तरह घनचक्कर बनी हुई है। यह शब्द मैं इसलिए उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि यदि बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आती है तो अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। देखिए, पीएम मोदी कह रहे हैं कि योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, जबकि बीजेपी के तमाम नेता और खुद पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार की सभी योजनाएं रेवड़ी ही है। चाहे बात ओपीएस की जाए, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर की दी जाए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 2000 रुपए जो दिए जा रहे हैं उसकी बात की जाए, तो बीजेपी इन सबको एक बड़ी रेवड़ी ही बता रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी के सबसे प्रधानमंत्री अगर यही बोल रहे हैं कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि इन सभी योजनाओं का इस महंगाई के दौर में आम जनता को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, उसका असर भी हो रहा है। और यही कारण है कि अब बीजेपी भी कांग्रेस के कल जब आई थी प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर, तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी 2 गारंटियों को यहां पर दिया। कर्नाटक की तर्ज पर एक एक गारंटी का यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। कर्नाटक में भी 10 गारंटी दी थी, तो अब 2 गारंटी 2 का ऐलान हो चुका है। महिलाओं को ध्यान में रखकर किया हुआ है। आने वाले दिनों में युवाओं को, किसानों के लिए, सब लोगों के लिए अलग अलग तरीके से इस तरह की बड़ी योजनाओं का, बड़ी गारंटियों का ऐलान करेगी। और कांग्रेस बीजेपी की यही एक सबसे बड़ी कश्मकश यही है। मेरे पीछे, मैं इस वक्त बीजेपी मीडिया सेल में खड़ा हूं, मेरे पीछे यहां पर तमाम तरह के पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों के पोस्टर लगे हैं। इनमें यह बताया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 साल में किस तरह से यहां पर रिकॉर्ड विदेशी निवेश किया, या काशी का कायाकल्प किया, या इस तरह से माता बहनों की किस तरह से उन्होंने कामकाज किया। लेकिन जब बात महंगाई से राहत देने की आती है तो कांग्रेस को लगता है कि लोगों को इसी तरह की गारंटी लुभा सकती है, इसी तरह की गारंटी लाभ दे सकती है। और इसी के चलते अब कांग्रेस ने अपनी गारंटी देने का जो उसका एक स्ट्रेटेजी के साथ चुनावी रणनीति है, उसी रणनीति पर वह आगे बढ़ रही है। और उसी के तहत प्रियंका गांधी ने की जनसभा में भी, हालांकि घोषणा तो प्रियंका गांधी को करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जरिए प्रियंका गांधी ने ये दोनों महिलाओं के लिए अपने गारंटी की घोषणा कराई। इसका मतलब साफ है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मौका मिलता है, तो उन पर जिम्मेदारी होगी कि इन गारंटियों को वे लागू भी करें। तो पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की बीजेपी को घेरने के लिए। और बीजेपी के पास इन सभी गारंटियों पर केवल आरोप प्रत्यारोप, यानी कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा कोई बड़ा इस वक्त उपाय नहीं दिख रहा। वह खुद भी चाहती है कि इस तरह की योजनाएं लोगों के सामने की जाए, लोगों को राहत दी जाए, और दे भी रही है। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार नहीं दे रही है, कई सारी योजनाओं के तहत राहत दे रही है। लेकिन जो आम आदमी के खाते में इस वक्त तत्काल रूप से यदि कहा जाए, जो सीधे सीधी चीजें मिल रही है, उसका असर बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता जब गारंटी की बात आती है, सवाल आता है, तो वे इतना ही कहते हैं कि ये सब गारंटियां होती है, लेकिन यह भी कहते नहीं भूलते कि हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच सवाल वही है कि किसकी सेवा, किसकी रेवड़ी सेवा है और किसकी मेवा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इसीलिए फिर अब बहस आज इसी पर, चर्चा इसी पर आज होने वाली है।